आज की स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में, जहाँ पे आपकी टारगेट जो होने वाली वो 6% की होने वाली है और स्टॉप लॉस जो होने वाली वो 3% की होने वाली है। और ये सिर्फ आप बेयरिश स्टॉक्स जिसको शॉर्ट सेल करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट फॉल होती है तो तेज़ी से फॉल होती है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीनर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करेंगे और उसके लिए जो स्क्रीनर है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे। ये आपकी इंट्राडे की स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी होने वाली है और आपके लिए इसको जो रूल्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो काफ़ी सिंपल होने वाली है। जो भी स्टॉक्स हम इसमें ट्रेड करेंगे उसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आपका उस स्टॉक्स के डायरेक्शन को लेकर बेयरिश हो गए, मतलब पहले आप सेल करोगे और मार्केट क्लोज होने से पहले उसी स्टॉक को आप बाय कर लेते हो, तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सबसे पहला रूल है कि जिस भी स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे ना, वो प्रीवियस डे में बुलिश चेंज होना चाहिए, प्रीवियस डे में 3% अप मूव होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब प्रीवियस डे क्या होगा, ग्रीन में कैंडल क्लोज होगी, वो भी 3% कम से कम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन आएंगे, क्या हम उसे आकर शॉर्ट ही कर देंगे? नहीं, उसे हम सेल तब करेंगे जब वो वहाँ से जहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है, सपोज करो कि एक आपका 97 रुपीज़ का एक स्टॉक्स है और 97 से वो 100 पे जा रहा है, तो क्या वो ऑलमोस्ट 3% का मूव हो गया? ठीक है, तो 100 रुपीज़ पे वो क्लोज हो गया। अब हम उस स्टॉक्स को क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, या फिर आप स्क्रीनर की हेल्प ले सकते हो। और सिंपल क्या करोगे, जब वो स्टॉक्स अगले दिन जिस दिन हमें ट्रेड करनी है, जैसे ही वो 101 पे जाएगा, मतलब 1% हायर मूव करेगा अपनी ओपनिंग से, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे उसे शॉर्ट कर दोगे। तो हम पहले ही अपने प्राइस को शॉर्ट पे लगा देंगे कि वो जैसे ही 101 पे 1% हायर मूव करेगा, हमें शॉर्ट कर देनी है। ठीक है, एक और हमारी रिक्वायरमेंट्स है इसमें कि जो आरएसआई की वैल्यू होनी चाहिए, आरएसआई सेकंड पीरियड की, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 14 पीरियड का होता है, तो आप जाकर उसे सेटिंग में चेंज कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। आरएसआई सेकंड पीरियड की जो वैल्यू होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, भले ही हम यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेंगे, बट डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई आपकी पीरियड 2 की वैल्यू 50 से एबव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। इस केस में जो हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 2%, सेकंड टारगेट 4%, थर्ड टारगेट 6% तक हम जा सकते हैं। आप चाहो तो 6% के लिए भी वेट कर सकते हो, बट यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी ली, तो आप क्या करोगे, जब आपका सेकंड 2% मिल जाएगा तो आप क्या करना, 50% वहाँ पे बुक कर लेना। 4% मिल जाएगा तो उसका 50% बुक कर लेना और 6% का हम कंप्लीट वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। आप इसे ट्रेलिंग भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस केस में क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3% का। सपोज करो आपने 101 पे सेल करा, ठीक है, तो आप उसका 6% निकाल देना, 94-95 रुपीज़ आएगी, वो आपका फाइनल टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 104 के आसपास होगा। सिंपल से रूल है। और यहाँ पे फॉलो ट्रेलिंग रूल, जो हमने यहाँ पे ट्रेलिंग रूल बात कर रहे हैं उससे आपको फॉलो करनी है। चलिए हम चार्ट पे देखते हैं और देखते हैं कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देनी है। आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, जो ये मेरा प्रीमियम मेंबरशिप होता था, लर्न द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसकी प्राइस 1199 थी, वो मैं आप सभी के लिए फ्री कर चुका हूँ। सिंपल आपको क्या करनी है, deepasset.in को विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अकाउंट बना लीजिएगा और उसके बाद ऐड टू कार्ट में कीजिएगा, तो यहाँ पे 1199 दिखाएगा। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोमो कोड दिया जाएगा। ठीक है, प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, सिंपल वहाँ पे यूज़ कीजिएगा डीप एसेट। ठीक है, डीप एसेट कैपिटल लेटर में यूज़ कर लीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका 1199 का डिस्काउंट हो जाएगा और आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ 1 महीने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ है, मार्च है, मैंने अपनी चैनल को यहाँ पे बनाया था आज से 3-4 साल पहले। तो आपके लिए मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ, आप सभी के लिए। मैं कोशिश हमेशा मेरी यही रही है कि आप कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने आप को एजुकेट करो स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 1 मंथ के लिए आप सभी लोग इसे फ्री में एक्सेस कर पाओगे। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके सामने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, इंडिकेटर्स पे जानी है और इंडिकेटर्स पे जाकर हमें सर्च करनी है सिंपल RSI, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगी। तो सिंपली हम RSI को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग में जाकर हम चेंज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा सेटिंग में मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। तो हम इसके सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे क्या, यहाँ पे जो RSI की लेंथ है वो आपकी 14 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और RSI के लेंथ को हम करेंगे 2 पीरियड से हम RSI लेंथ रखेंगे। और उसके बाद हमें क्या करनी है, हमें कुछ नहीं करनी है। इसके बाद हमें जानी है स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद आपको सिंपल क्या करनी है, जो आपकी RSI की अपर बैंड है उसे हम 50 कर देंगे। सिंपल RSI की जो अपर बैंड है मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
उसे सिंपली आपको 50 कर देनी है, ठीक है 50। हमें क्यों सिर्फ इसी से मतलब है, उसके बाद हमें कुछ चेंज नहीं करनी है, सिंपल हमें यहाँ से ओके कर देनी है। ओके कर देने के बाद हमारी यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे RSI की सेटिंग हो जाती है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड कंडीशंस था, सबसे प्राइमरी कंडीशन हमारी चेक हो चुकी है। अब जो आगे की कंडीशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, RSI में हमें एक चेंज और करनी होगी, वो क्या होगी वो मैं यहाँ पे इनपुट्स में लेके जाता हूँ। और जो चार्ट की टाइम फ्रेम वो चार्ट है मतलब 5 मिनट की RSI से हमें 1 डे पे करनी है। तो हमें 1 डे पे इसे करनी है, तो इसे हम 1 डे कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब जाकर इसकी जो वैल्यू है ना वो हो चुकी है ठीक है। तो RSI को लेकर जो हमारी कंडीशंस थी वो क्या थी कि यहाँ पे RSI वैल्यू जब हम ट्रेड स्टॉक्स को सर्च कर रहे होंगे उसकी वैल्यू 50 से अबव होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप देखो यहाँ पे RSI की जो वैल्यू है ना वो 78 है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि मान लीजिए यहाँ पे इस डे पे हमें ट्रेड करनी है, 14/5 को हमें ट्रेड करनी है, तो 13 को क्या होना चाहिए, वो जो स्टॉक्स होना चाहिए 3% मूव करना चाहिए, एटलीस्ट 3% आपका मूव करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 3.40%, अगर आप इसकी क्लोजिंग तक लोगे ना, इसकी क्लोजिंग जहाँ पे हुई थी तो ये 3% से एबव आपकी क्लोजिंग हो गई थी। तो ऐसे आप ये आपका स्टॉक्स मिल गया। अब आपको नेक्स्ट डे आनी है, दो कंडीशन मीटअप हो गए, नेक्स्ट डे आनी है और आपको देखनी है कि जो उसका ओपन प्राइस है, तो ये स्टॉक्स कहाँ पे क्लोज हुआ था, आप देख लेना। स्टॉक्स जो क्लोज हुआ था 8399 के पास में हुआ था। और जो इसका जो हाई लगा हुआ है, मान लीजिए इसका 1% निकाल लीजिए और इसमें ऐड कीजिएगा, तो इसका जो हाई लगा हुआ है 8455 रुपीज़ का लगा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 1% निकाल कर इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके जब आप शॉर्ट कीजिएगा तो आपका जो टारगेट और एसएल होगा वो होगा पहले 2% का, फिर 4% का, फिर 6% का। तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया उसके हाई पे, ठीक है ना। जो आप निकालोगे तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूँ, मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे प्राइस रेंज को लेते हैं। प्राइस रेंज को लेने के बाद हमने शॉर्ट करी 8488 पे 1% आएगा आई थिंक। एक सेकेंड, ये सही से जीरोधाई वाली चार्ट कैप्चर नहीं करता क्या। यहाँ पे हमने लिया और इसके बाद आप इसके लो पे ले लो, जहाँ तक गया था। आप देखो 2% जहाँ पे मिलेगी आप वहाँ पे रुक सकते हो। एग्जैक्ट आप देखो कि आपका जो चार्ट है ना 2% को यहाँ पे हिट किया है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया है, तो ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी आपका हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे मिडिल में क्लोज हो गया है। तो आप यहाँ पे अगर सिर्फ कुछ क्वांटिटी से कर रहे हो तो 2% पे ही बुक कर सकते हो। ट्रेलिंग करोगे तो आपको फाइनल जो बुकिंग यहाँ पे हुई वो हुई आपकी 8390 पे और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करी। तो ऐसे ही अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर आप ये बताओ, आपने तो बजाज फाइनेंस को दिखा दिया, आप स्टॉक्स सर्च कैसे करते हो, क्या मैनुअली हम एक एक स्टॉक्स को सर्च करेंगे क्या। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जी नहीं, मैं मैनुअली नहीं करता हूँ। इसके लिए आप बहुत ही सिंपल, अगर थोड़ी सी चार्टिंग यूज़ करते हो तो आप इसके लिए इंडिकेटर बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, ये इंडिकेटर मैं आपको फ्री में दे दूंगा और इसका जो लिंक होगा आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मिलेगा लिंक, कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, इस वीडियो पे जो मैं बनाया हूँ इतनी मेहनत से कम 100 लाइक्स दे दोगे, कम से कम 100 लाइक्स दे दोगे, तो मैं इसका जो लिंक है, सिंपल ये लिंक जो है उसे मैं कॉपी करूँगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर पाओगे, इसे आप कर सकते हो। सिंपल हमें क्या करनी है, अगले दिन आनी है 9:20 9:30 जब भी मन करे, रन स्कैन पे क्लिक करनी है। चूँकि अभी मार्केट आवर क्लोज है तो जाहिर सी बात है एक भी स्टॉक्स का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। जब आप नेक्स्ट डे आओगे तो इसमें आपको 2-4 नाम देखने को मिल जाएंगे। तो कम से कम अगर 5 स्टॉक्स भी आप चूज करते हो और 5 स्टॉक्स में भी सेम काम करना है सेम अमाउंट के साथ में, तो वहाँ पे आप देखोगे, आप इसे बैक टेस्ट करना पहले, ऐसे नहीं कि जाकर रियल मनी से ही करे। मैंने कोई स्ट्रैटेजी बताई तो आपको क्या करनी है, पहले बैक टेस्ट करनी है, देखनी है कि क्या ये काम करती हुई नज़र आ रही है नहीं लाइव मार्केट में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी। और हाँ, आप deepasset.in को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको आर्ट ऑफ इंट्राडे करके जो चीज़ है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। यूज कीजिएगा कूपन कोड deepasset। इस वीडियोस के रिलेटेड, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।